वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की एक और वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से। अब सभी स्टूडेंट को ये जानना है कि एग्ज़ाम्स होते किस तरह हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कंप्यूटर में के ऊपर पेपर देना किस तरह है और आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो इंशाल्लाह वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यू खानपुर आपका अपना चैनल, और इस चैनल के ऊपर सारी की सारी वीडियोस हम आपके लिए ही लाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें लाजमी अपने पास रखनी है। एक तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए लिखने के लिए, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आपने वहाँ पे जाके सॉल्व करना होता है। आपको एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है, एक्स्ट्रा शीट के ऊपर आप पेपर अपना सॉल्व कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो फिर आप उसको सॉल्व करने के बाद देन उसको कंप्यूटर में पेस्ट करते हैं। पेस्ट का मतलब है कंप्यूटर में आप उसको लिखते हैं, टाइप करते हैं। तो उसके लिए पेंसिल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो स्टूडेंट कार्ड होता है। ये आपको कैंपस से मिल जाएगा। अगर ये स्टूडेंट कार्ड आपको ना मिले तो फिर आपने क्या करना है कि CNIC अपना लाजमी साथ लेके जाना है। दोनों में से एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इसमें कोई मज़ीद ऑप्शन दिया जाता है तो वो आपकी एग्जामिनेशन स्लिप के ऊपर लिख दिया जाता है। और तीसरी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टूडेंट एग्जामिनेशन स्लिप है, डेट शीट भी जैसे कहा जाता है। तो ये अब जैसे ही डेट शीट ओपन होगी, लिंक आज या कल में, जैसे आज 29 मई है और वीडियो अपलोड हो रही है, हो सकता है आज शाम तक या कल तक जो है ना वो डेट शीट बनाने का इंटरफेस ओपन हो जाए। और ये डेट शीट आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, जो गिवन डेट और टाइम होता है इसके ऊपर एक अलग से मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देता हूँ जैसे ही डेट शीट ओपन होती है। उसके अलावा वक्त की पाबंदी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम आपके पास 15 मिनट होते हैं। यानी अगर आप 8 बजे पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप 8:15 के अंदर अंदर जाके अपने कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं, जो आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाता है, याद रखें ये इस स्लिप के ऊपर आपको एग्जामिनेशन स्लिप होगी, डेट शीट होगी, उसके ऊपर एक स्लिप आईडी और पासवर्ड होगा। आईडी आपका जो है ना वो VULMS वाला ही होता है, और जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड आपका जो है ना वो एक अलग से होता है यूनिवर्सिटी का। ये पासवर्ड आप LMS वाला यूज़ नहीं करते। ये स्पेशल होता है जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही दिया जाता है, और आप उससे जाके अपने कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करते हैं। और याद रखें इसका जो अपने प्रिंट लेना है वो बाकायदा से उसको डाउनलोड करके प्रिंट लें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके उसका ले आते हैं, और फिर जब स्क्रीनशॉट को प्रिंट करवा लेते हैं तो वो पढ़ा ही नहीं जाता होता, और जल्दी में टाइम चूँकि एक लिमिटेड होता है लॉगिन करने का, तो इस वजह से वो लॉस हो जाता है। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि पेपर भी मिस हो गया, फिर 2000 रुपये फ़ाइन होता है, क्योंकि ये इसमें टोटली जो फॉल्ट होता है वो स्टूडेंट का होता है। तो इसको बाकायदा से प्रिंट करवाएं डेट शीट को, और उसका साफ सुथरा प्रिंट साथ लेके आएँ। वक्त की पाबंदी करें, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने साथ लेके आनी है। अब ज़रा आ जाएँ कि अब जब आप पहुँच गए एग्ज़ाम सेंटर जो आपका है, तो फिर आपने वहाँ जाके क्या कर। तो सबसे पहले हम ज़रा एक डेमो स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप सेंटर पे चले गए, सेंटर के दरवाजे के ऊपर आपको आपका जो सीट नंबर होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो सीट्स के ऊपर बैठे हैं, तो हर सीट का कंप्यूटर का एक नंबर होता है, और उस नंबर के मुताबिक ही आपने जाके अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाना है। ये नंबर जो है ना ये जो एग्जामिनेशन हॉल होगा उसके बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर डेली जो है ना वो लगता है। तो इस तरह आपने चले जाना है, और कंप्यूटर आपके ऑन होंगे। अगर नहीं होंगे तो जो वहाँ का स्टाफ होगा वो आपको कंप्यूटर ऑन करके देगा, और वो रेडी स्टेट में आपको मिलेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा नई आइडिया हो रहा है तो भी वो जो स्टाफ होता है तो वो गाइड आपको कर देता है। उसके बाद जब जब बिल्कुल रेडी स्टेट में होगी सारी चीज़ें, तो इस तरह का इंटरफेस आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे अपना LMS ID लिखते हैं, जैसे कि BC 210, ठीक है। इस तरह का ID होगा, और पासवर्ड नीचे जो होगा वो भी आप उसी तरह का लिख लेंगे, और पासवर्ड जो आता है वैसा ही लिखना है। याद रखें यहाँ पे आपने LMS वाला पासवर्ड नहीं लिखना, वो पासवर्ड लिखना है जो आपको डेट शीट के ऊपर मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये क्लियर हो गया आपको।
आईडी पासवर्ड लगाने के बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगी कुछ जो उस पेपर के हवाले से होंगी कि आप क्या क्या उसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जो है ना, उसमें ये भी होता है कि आप उस पेपर को सॉल्व करते हुए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मैथ टाइप और ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपने इसको करना है, क्लिक करना है सर्टिफिकेट को, और दूसरी साइड के बिल्कुल ऊपर स्टार्ट पेपर कर देना है। और याद रखें ये पेपर के ऊपर एक टाइम चल रहा होता है आपका। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए भी जो टाइम आप कंज्यूम करते हैं वो भी आपका माइनस होता जाता है। और इसके बाद स्टार्ट पेपर करते हैं तो उसके बाद जो इंटरफेस ओपन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मैं थोड़ा इसका आपको बता दूं, दरम्यान में टाइम चल रहा है और यहाँ पे जो है आपका पेपर का नाम होगा, उसका कोड होगा और पेपर का नाम क्या है वो होगा। दूसरी तरफ आपका लॉगिन टाइम भी होगा कि आपने किस टाइम पे लॉगिन किया, और यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा जहाँ पे गेस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपकी तस्वीर भी आ रही होगी। अब उसके बाद ये नंबरिंग है, यानी टोटल उस पेपर में मौजूद जितने क्वेश्चन होंगे वो इस तरह होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 26, यानी टोटल 26 हैं, और इस वक्त आप क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हैं। दरम्यान में टाइम है और यहाँ पे मार्क लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो कितने कितने होंगे, वो भी यहाँ पे मेंशन है। टाइम लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन के ऊपर आप कितना टाइम लगाएंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। आप तो चाहे 2 मिनट लगा लें, 3 मिनट लगा लें, ये आपके ऊपर है। आपने खुद मैनेज करना होता है कि सारा पेपर आपने गिवन टाइम के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद ये समरी आ रही होती है। इसमें जो येलो कलर है इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हैं। जैसे ही इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे तो इसका नंबर ग्रीन होता जाएगा, यानी फिर ये जो समरी नज़र आ रही है अभी वाइट है, और जिस क्वेश्चन पे होंगे वो येलो, और जिसको सॉल्व कर लेंगे वो ग्रीन होता जाएगा। अब मैं आपको इनके जो कलर हैं वो चेंज करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी चैलेंज। हम इसको लगा लेते हैं, और जैसे ही हमने ऑप्शन चूज़ किया तो यहाँ पे देखें कि ये जो 01 येलो था वो अभी फ़िलहाल डिम हो गया है। अब ज़रा आ जाएँ नीचे। नीचे यहाँ फिनिश एग्जाम है, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल, एट द एंड तक आपने। ये फ्लैग है, अगर कोई क्वेश्चन आप आधा कर लेते हैं तो, और मज़ीद उसको आधा करना चाहते हैं लेकिन आपके जहन में नहीं आ रहा, तो फिर उसको आप फ्लैग कर देंगे, वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, उसका कलर ना ग्रीन होगा ना येलो होगा, उसका थोड़ा सा अलग से हो जाएगा। फिर आपके पास टाइम बचे तो फिर वापस आके आप उसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आपने कोई क्वेश्चन आंसर चूज कर लिया 4 में से, तो क्या होगा कि ठीक है, अब थोड़ा सा जूम आउट कर दिया मैंने, तो फिर आपने ये सेव बटन यहाँ पे है, इसको आपने क्लिक करना है। जब तक आप चूज़ करने के बाद यहाँ आके सेव को क्लिक नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपने जाना है, इसको आपने छोड़ना है कि ये मैंने अभी नहीं करना, तो बगैर ऑप्शन दिए हुए, बगैर कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। आप जब सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, इसको सेव बट करना। सेव करेंगे तो वो आपका आंसर सेव हो जाएगा, और सेव किया। इसके बाद देखें ये जो लास्ट और नेक्स्ट बटन है ना, ये इनका कलर चेंज हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से आप बताएंगे, क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर अब 2 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने जैसे बताया था ग्रीन है, और अभी अगर हम 2 को छोड़ना चाहते हैं, क्वेश्चन को हम नहीं करना चाह रहे, तो हमने यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इस तरह बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप क्वेश्चन आपको नहीं आता या उसको बाद में करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको कोई आंसर सेलेक्ट किए हुए बगैर आप आगे चले जाएं। यहाँ देखें दूसरा हमने छोड़ दिया, अब तीसरे के ऊपर चले गए हैं। अब जी माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस, हम इसको क्लिक करते हैं, सेव कर लेते हैं, तो जो होते जाएंगे वो उनका यहाँ पे कलर ग्रीन होता जाएगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखें समरी के अंदर आप पहला भी हमने सॉल्व किया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा सॉल्व किया, और इस तरह ये सारे जो ग्रीन होते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि वो आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब 4 क्वेश्चन है, अगर हम इसको आंसर लेते हैं 1 और साथ में इसको फ्लैग कर देते हैं, ठीक है, सेव किया, और सेव करने के बाद हमने इसको कर दिया फ्लैग, ठीक है। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखें जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 को फ्लैग किया था वो उसका कलर अब और तरह का हो गया। अब आपको पता है कि मैंने जब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाके दोबारा से उसको करेक्ट करना है। इस तरह एमसीक्यूज करते जाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप छोड़ के आगे भी जा सकते हैं, पहले वाले भी कर सकते हैं। इस लास्ट फर्स्ट बटन के साथ अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं, तो जब हमने लास्ट पे क्वेश्चन के बटन पे क्लिक किया तो हम चले गए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। अब यहाँ पे जो लास्ट में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए चाहे सबसे बेहतर ये होता है कि आपको अलाउ होता है MS वर्ड, उसने इंटरनेट पे शुरू कर दिया। मैं इसको वैसे वर्ड पे
ताकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, आपको सिस्टम में व्यू का या अगर क्वेश्चन आपके स्पेलिंग गलत भी हैं तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ये सिस्टम नहीं बताएगा आपको। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, MS वर्ड में लिख लें। MS वर्ड अलाउ होता है आपको, आप उसमें सर्च बॉक्स में जाएंगे और कर लेंगे, वैसे भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जो विंडो 11 है उसका थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, ये कुछ और ओपन हो गया। मैं MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ, MS वर्ड ये वाला, ठीक है। तो जो अलाउड सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके साथ वहाँ लिखे होते हैं। अब यहाँ पे जो आप लिखेंगे, ठीक है, तो उसने उसको ऑटो करेक्ट कर दिया है। मैंने हालांकि उसके स्पेलिंग जो है ना वो गलत डाले थे, लेकिन उसने उसको ठीक कर दिया। यहाँ पे देखें, ये बुक का है और बुक को आप ठीक कर सकते हैं स्पेलिंग, यानी वो आपको शो कर देता है कि भाई ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप जाते हैं वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फिर जो भी आप लिखते जाएं वो एज ऑन वहाँ पे होता जाएगा। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस के जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वर्ड में लिख लें और फिर उसको कंट्रोल सी के साथ, कंट्रोल ए के साथ और कंट्रोल सी के साथ कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये डेमो है तो डेमो में सारे ऑप्शन नहीं हैं, तो क्या करना है कि आपने इस तरह कर लेना। और अब आ गई क्वेश्चंस की कि क्या अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पे पेस्ट भी हो गया, मुझे लग रहा था कि शायद पेस्ट इसमें ना हो। देखें, दिस इज माई बुक, और हम इसको सेव कर देंगे। इस तरह आप ये पेपर करते जाते हैं। और ज़रूरी चीज़ ये कि अगर जैसे क्वेश्चन मैंने 26 किया है, अब इसमें से वापस आना है तो वापस प्रीवियस के ऊपर आएंगे, ठीक है। इस तरह करके ये बटन आपके काम के हैं, इससे आप एक क्वेश्चन आगे जाते हैं, एक क्वेश्चन पीछे जाते हैं, फुल आगे चले जाते हैं और बिल्कुल फुल लास्ट में, यानी फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल आपको उस तरफ या उस तरफ लेके चले जाते हैं। और ये जो बटन है दोनों, ये एक एक क्वेश्चन आगे पीछे जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं इनमें से, और अगर आप इनको क्लिक करेंगे समरी के ऊपर किसी भी बटन को, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन को, जैसे हमने 3 किया था, ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी आपने एक दफ़ा लिख दिया वो एडिटेबल नहीं है, वो आप एडिट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से आंसर को करेक्ट भी कर सकते हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा सिस्टम स्लो नज़र आ रहा है, ये इंटरनेट का मसला होता है, लेकिन आपको जो कैंपस में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आती भी है तो 1-2 सेकंड के लिए होती है, क्योंकि वो सारी नेटवर्किंग के ऊपर कंप्यूटर चल रहे होते हैं और एक सिस्टम के साथ चल रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात 2 सेकंड 4 सेकंड की आ जाती है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंटरनेट के ऊपर है, तो ये इतना, जितना इंटरनेट अगर तेज़ होता तो वो उस हिसाब से जल्दी जल्दी सारे ऑप्शन ओपन होते जाते। माउसेस, अब देखें, पहले हमने सेकंड ऑप्शन लगाया, अब हम इसको थर्ड लगा देते हैं या फोर्थ लगा देते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह आप ऑप्शन अपने भी चेंज भी कर सकते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको एडिट भी कर सकते हैं। यानी सारे के सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। और एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है लास्ट में, तो आपने क्या करना है कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या करना है, आपने अपनी जो अटेंडेंस होगी ना, अटेंडेंस आपने अपनी लाजमी लगानी है। क्योंकि जो अटेंडेंस शीट आपके पास आती है एग्ज़ाम्स के दौरान, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता आपके पास अटेंडेंस शीट नहीं पहुंचती तो आप खुद कॉल करेंगे एग्जामिनर को, वहाँ के स्टाफ को, कि हमारी अटेंडेंस नहीं हुई, तो काइंडली अटेंडेंस जो है ना वो हमारी लगवाएं, ठीक है। तो अटेंडेंस के बगैर आप ना निकलें और ये सारी चीज़ें लेके जाएं। अब मैं वापस आ जाऊं इसी के ऊपर। तो अब अगर 26 नंबर को हम करना चाहते हैं और या किसी को भी एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट भी कर सकते हैं, ऑप्शन MCQs के चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपका टोटल आपका नीचे शो होता जाएगा कि अटैम्प्ट 3 है, फ्लैग्ड 1 है। अब फ्लैग्ड वाले को चेक कर लेते हैं, जिसको हमने निशानी लगाई थी कि हम इसको दोबारा से आके सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन लिया हमने और ये हमने ऑप्शन चेंज किया और इसको सेव कर दिया। और अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरह फ्लैग का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, जिसको हमने, फ्लैग का मतलब है कि हमने उसको हाईलाइट किया था ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम उसको आके कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप करते जाएंगे सेव। बगैर सेव करने के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। तो ये था डेमो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसको एट द एंड तक देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और जब आपका पेपर क्लोज हो जाए तो आपने क्या करना है, फिनिश एग्जाम। यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपने ये चीज़ें पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन लेना है आपने और उसके बाद फिनिश करना। और इस दौरान ये भी होता है कि आप पेपर करते करते आपका जो टाइम है ना
अगर आप फिनिश कर देंगे तो पेपर ख़त्म हो जाएगा, अगर आप वापस जाके फिर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दें, ठीक है। और ये होता है कि जैसे अभी 45 मिनट शो हो रहे हैं, आपका क्वेश्चन एक रहता है, आधा कर लिया है और टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना आपके, ये आप जितना जितना लिखते जाते होते हैं यहाँ इसके अंदर कंप्यूटर में, ये आपका ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है। यानी अगर लाइट जाने की सूरत में व किसी भी तरह की सूरत में जो आपने यहाँ लिखा होता है वो सेव नहीं होता, सेव हो जाता है। और अगर आप एमएस वर्ड में कुछ लिखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन आप लिखते गए, ठीक है, और इस दौरान खुदा ना खास्ता लाइट वगैरह चली जाती है, तो फिर जो एमएस वर्ड में होगा वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा आंसर आप लिखते जाएँ और उसको यहाँ पे एग्ज़ाम की जो पोर्टल है उसमें आप यहाँ ला के पेस्ट करते जाएँ और सेव करते जाएँ, ताकि जो लिखा है वो वेस्ट ना हो, दो दो चार चार लाइनें करके। तो इस तरह आपने इसको सेव कर लेना है। और इस दौरान टाइम, जैसे मैं बता रहा था, टाइम ख़त्म हो जाता है आपका, तो सिस्टम जो है ना ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही क्लोज हो जाता है और आपको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपने जिस वर्ड तक लिखा होता है वो सेव हो जाता है। इसके बाद आपने अगर टाइमली ख़त्म कर लिया है तो फिर आपने क्या करना है, फिनिश एग्ज़ाम, और यहाँ पे इसको चेक करना है और यहाँ पे फिनिश कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना। यानी 4 बटन आपके पास होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि गलती से मेरा पेपर बंद हो गया। अब देखें कहाँ-कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले फिनिश, दूसरा बटन ये आपने रीड किया, उसके बाद फिनिश किया, तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर आपने जाके आपका पेपर इस तरह क्लोज़ हो जाता है और आपके स्क्रीन के ऊपर थैंक यू का मैसेज आ जाता है। तो ये था आपका जो पेपर डेमो है कि होना किस तरह है पेपर कंप्यूटर के ऊपर जाके। तो अभी अगर किसी को थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है तो वो घर बैठे प्रैक्टिस करें कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। बाकी इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा पेपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेटशीट के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।